कहते हैं कि गांव की लड़कियों के सपने इस समाज की दीवारों में ही टूटकर बिखर जाते हैं, मगर आज कहानी कुछ उल्टी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। इस समय मौजूद हूं मैं उत्तर प्रदेश के महोबा और हमीरपुर जिला के बॉर्डर में मौजूद हूं, और हमारे साथ वो होनहार लड़की है जिसने अपने समाज का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, सबका नाम रोशन किया है, सफलता प्राप्त की है। अब हम उसी लड़की से जानेंगे आखिर कैसी सफलता रही, क्या सफलता मिली, कौन सी पोस्ट में उनका सिलेक्शन हुआ, क्या क्या चीजें हुई। क्योंकि एक लड़की का सपना नहीं पूरा हुआ, ये कई हजार लड़कियों का सपना पूरा। एक गांव से लड़की निकलती है और एक बड़े शहर में पहुंचती है। गांव बहुत छोटा सा है, आपने नाम सुना होगा बफरेता, ये महोबा जिला के उसमें आता है। तो उसी लड़की से हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं चैनल की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति राजपूत है जी। ये मेरे पापा है जी। रावता राजपूत एंड मेरी मम्मी। जी। एंड लाइक अगर मैं जर्नी की बात करूं तो लाइक स्टार्टिंग में स्कूलिंग विद्या मंदिर से हुई थी। जी। नहीं, पहले थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, दर्शक आपको देखने वाले हैं कि किस पद में आपका चयन हुआ है, कौन सी उसमें कैटेगरी में हुआ है? ओके, सो अभी मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जी। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एट इन्फोसिस कंपनी है, which is the second largest company in India after TCS, and I'm in L1 profile, like a 10 LPA package, and I got trained at 4 month, like at Infosys, which is the like 4 month training, and this training center is actually the India's largest training center. And after that I got posted in Pune DC right now. So this is the whole profile. So software engineer as a specialist programmer at Infosys. जी। थोड़ा सा मैं जानने देखती है, ये सपने क्या कभी लगा था कि हम पूरे कर पाएंगे? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था, क्योंकि लाइक बचपन में थे तो गांव में थे, जैसे दादी वगैरह होती है तो वो गांव में ज्यादा लड़कों को सपोर्ट करते हैं। जैसे बहुत छोटे होते तो बोलते कि लड़कों को हॉस्टल भेज दो। लड़की मम्मी है मेरी, वो ऐसे लड़ जाती थी दादी से या पापा से, जो भी बोलते थे कि नहीं, अगर भैया पढ़ेगा। जैसे भैया हॉस्टल गया था तो उस टाइम पे मैं नहीं गई थी, पापा पढ़ाते थे मेरे को। स्टार्टिंग में नवोदय का एंट्रेंस होता था, तो लाइक भैया 4th क्लास में चला गया था हॉस्टल, तो मैं यहीं पे थी, तो पापा मेरे को पढ़ाते थे, नवोदय के लिए भी प्रिपेयर करवाते थे। तो लाइक यहीं पे पापा ने पढ़ाया। फिर था कि 5th तक तो पढ़ा दिया, अब 5th के बाद 6th से तो चाहिए होता है कि अच्छा स्कूल हो। अब गांव के पास में स्कूल है बट उतने अच्छे नहीं है, तो मम्मी बोलती थी नहीं, इसको भी बाहर भेज रहे हैं, अब कुछ भी हो। तो लड़ झगड़ के जो भी है मम्मी ने बाहर भिजवाया, पापा ने भी साथ दिया। फिर 1 साल के लिए 2 साल भोपाल में स्कूलिंग की, फिर भोपाल भेजा। फिर उसके बाद वहाँ पे 2 साल करने के बाद फिर चरखारी, लेकिन फिर भी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया इसमें। उन्होंने बोला नहीं, अगर जरूरत है तो लगवाएंगे वो भी। तो उसके बाद स्कूलिंग कंप्लीट। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, आपने कहा मम्मी का आपने जिक्र किया, माता जी कहाँ तक पढ़ी हैं? हाँ, वो भी है। लाइक मेरी मम्मी लाइक ज्यादा नहीं पढ़ी है, 5th क्लास होगी उनको। 5th क्लास? हाँ, लेकिन तो मम्मी, वही उनका मोटिवेशन था, क्योंकि मम्मी ने मेरे को बताया था एक बार जब उनकी शादी होने वाली थी। जैसे पापा ग्रेजुएट थे, तो पापा को था कि उनको भी ऐसे वाइफ चाहिए जो पढ़ी लिखी हो। अगर वो ग्रेजुएट है तो उनको, मतलब ऐसे सबको होता है कि उनकी वाइफ होनी चाहिए ग्रेजुएट। तो फिर उनके जो मेरी मम्मी एक्चुअली 3 बहनें हैं, तो उनका एक ही भैया है, तो 3 बहनें 1 भैया है। तो उन जैसे नाना नानी थे, उन्होंने सोचा बड़ा भैया एक ही लड़का है, उसको पढ़ा देते हैं। तो वो पढ़ता था। मम्मी मौसी इनको उतना नहीं मिला। जैसे मेरी मम्मी बड़ी थी तो मेरी मम्मी को नहीं पढ़ाया गया वहाँ पे, तो वो बोलती थी मैं तो नहीं पढ़ पाई। फिर उन्होंने लाइक शादी से पहले उनको कोचिंग वगैरह दी गई कि थोड़ा उनको आए पढ़ना लिखना सा। तो फिर वो उन्होंने लाइक उस टाइम पे जब उनकी शादी होने वाली थी उससे कुछ मंथ पहले कोचिंग वगैरह ली थी पढ़ने के लिए। मम्मी को? हाँ, मम्मी को, क्योंकि उनको मतलब वो था कि थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कोचिंग ली। फिर उन्होंने तब सीखा जबकि बहुत लेट हो गया था। उन्होंने भी रियलाइज किया कि पढ़ाई की कितनी वैल्यू है। जब उन पे आया तो उनको समझ आया कि अगर उनके मम्मी पापा ने पढ़ा दिया होता जो भी है, तो उनको अभी नहीं पढ़ना पड़ता एट द एज ऑफ 20। तो लाइक फिर वो मेरे को यही कह के लड़ती थी कि मैं तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन अपनी लड़की को पढ़ाएंगे, जो भी हो जैसे भी हो उनको पढ़ाना है, मतलब अपनी लड़की को पढ़ाना है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाई। तो ये उनका रीजन था। लोग कहते हैं लड़कों से ज्यादा लड़कियों को मेहनत करनी पड़ती है सफलता के लिए, लड़ना भी पड़ता है, समाज से भी लड़ना पड़ता है, घर से भी लड़ना होता है, और बाहर के भी ताने सहने होते हैं। आपने कितनी ये चीजें फेस की?
हाँ, स्टार्टिंग में ये होता है जैसे कि अभी बोलते हैं ना कि लड़की है तो घर का काम आना चाहिए। तुम लड़की हो तो इसीलिए तुम्हें घर का काम आना चूल्हा चौका चाहिए। करना है। हाँ, मतलब वो आना ही चाहिए। जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ तो ऐसे गाँव के औरतें वगैरह सब बोलती थी कि अरे पता है एक तुम्हारी लड़की अकेली नहीं है जो पढ़ रही है और भी है जो पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये मैं ये नहीं बोल रही कि काम नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए, हर लड़की को सीखना चाहिए क्योंकि खाना बनाना ये बहुत ज़रूरी है। लड़की को क्यों, लड़कों को भी आना चाहिए। अगर आप बाहर रह रहे हो तो लड़कों को भी खाना आना चाहिए, लड़कियों को भी खाना आना चाहिए बनाना। तो वो है, बट लाइक अगर मैं किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ या फिर मेरे बोर्ड एग्जाम है तो अब उस टाइम पे पूरा घर का खाना बनाओ फिर पढ़ाई करो, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि एक रिलैक्स माइंड भी चाहिए होता है ना। तो उतना तो लाइक मैं नहीं करती थी, मेरी मम्मी ने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा करना है। तो लेकिन उनको सारे लोग ताने देते थे मम्मी को कि तुम्हारी लड़की का कछु आत नहीं है ऐसे। हाँ, कछु तो सिखाओ, नहीं तो फिर शादी हुए ससुराल से ताने आए, फिर वो सब ऐसे बोलते थे। तो मम्मी बोलती थी वो देख लेंगे, बात का बाद में देख लेंगे, अभी पढ़ रही है पढ़ने दो। तो मेरे को मन ही नहीं होता था इस वजह से गाँव में भी आने का। कभी-कभी ऐसे लाइक मैं पढ़ रही हूँ तो अरे कोई भी आके बोल जा रहा है, काम नहीं आता, इसको कुछ काम नहीं आता। हाँ, तो थोड़ा बुरा लगता है ना आपकी मम्मी को कोई ऐसे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये ज़्यादा रहता है। थोड़ी अभी तो ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी लोग समझदार हो रहे हैं, बट ओल्ड एज जो होते हैं लाइक दादा-दादी की उम्र वाले लोग, उनमें ज़्यादा रहता है कि वो खाना वाना उस टाइम पे तो लाइक अभी तो ये है कि नल वगैरह सारे आ गए तो पानी पहले पानी भी भरने जाना होता था दूर से, तो मतलब बहुत सारा काम होता था। तो उनका था लड़की को आना चाहिए, ये भी करो, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ भी लो। बट दोनों चीजें एक साथ कभी-कभी नहीं हो पाती हैं। लाइक खाना तक ठीक है बट और सारे बहुत सारे काम, तो हाँ ये सारे ताने भी सुनने पड़े। आपने जिक्र किया, मम्मी का जिक्र किया, पापा का कहीं अभी ज्यादा जिक्र नहीं किया। हाँ, वो अभी आ गए। हाँ, लाइक पापा का पहले जब आपका सिलेक्शन हुआ उस चीज में, इसमें रिजल्ट वगैरह तो आया होगा। हाँ, सबसे पहले किसे आपने बताया, मम्मी को या बताया पापा को बताया? लाइक दिस फॉर द पोस्ट। ओके, सो सबसे पहले हाँ रिजल्ट आया था तो सबसे पहले पापा को ही फोन किया था। तो लाइक फिर पापा ने मम्मी को बताया। पापा रिजल्ट आया था तो मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, हाथ बहुत कांप रहे थे और रोना भी आ गया था। तो वैसे कांपते हुई आवाज में मैंने पापा को फोन करा था कि क्योंकि पूरा घर ही वेट कर रहा था कब हो कब हो। काफी लेट हो गया था होने में भी थोड़ा, क्योंकि कंपनी आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, बट लेट हुआ बट बहुत अच्छा हुआ। तो वो पापा को ही सबसे पहले कॉल किया था तो पापा बहुत खुश हुए थे। शायद वो गौरारी से आ रहे होंगे रास्ते में, तो इधर डूंगर माता है तो उन्होंने तुरंत मिठाई लेके तुरंत ही वहाँ मिठाई भी बांटी थी। तो यह सबसे पहले पापा को ही बताया था। अब बात आएगी, आज बहुत से लोग आपको देखेंगे, लड़कियां देखेंगे, माँ बाप देखेंगे, गार्जियंस देखेंगे। जो लड़कियां अभी भी गांव में हैं, पाबंदी लगा दी जाती है लड़कियों की, ये लड़की ही नहीं कर पाएगी, क्या कर पाएगी। आपने भाई का दिया कि लड़की को बेहतर शिक्षा के लिए पिता भी होता, माता भी होती है, कि लड़के को पढ़ाना है, ये तो लड़की क्या करेगी। तो ये चीजें माँ बाप को क्या सजेशन देंगी, जो गार्जियंस को, गांव के जो गार्जियंस अभी भी बहुत हाँ अभी भी है, तो उनको क्या सजेशन देंगे? हाँ अभी भी मैंने देखा है, अभी भी ऐसा होता है कि लड़कों को भेज दिया जाता है, इलाहाबाद भेज दिया जाता है, दिल्ली भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। लड़कियों को बोलते हैं यहीं चरखारी में डिग्री कॉलेज है पढ़ लो, महोबा में है तो पढ़ लो। तो ऐसा नहीं है। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरे मम्मी पापा भी इसी गाँव से हैं और मम्मी पापा भी इसी गाँव से हैं। तो उन्होंने इवन मेरे भैया की पढ़ाई में जितना खर्चा हुआ है उससे 3 गुना खर्चा मेरी पढ़ाई में हुआ है। तो उनका वो भरोसा ही था कि उनको लग रहा था कि अगर इस पे 3x पैसे डाल रहे हैं तो रिटर्न भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लड़के को ही लाइक सपोर्ट करो। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर लड़के जा रहे हैं पढ़ने, पैसा दे रहे हो आप उनको, बट वो भी कभी भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो नहीं कर पाते। और जो लड़की गाँव में रह के पढ़ रही है वो बहुत मन से पढ़ी है। मतलब जैसे आप मम्मी पापा हो, आपको ज्यादा बेहतर पता है कि आपका लड़का अच्छे से पढ़ रहा है, आपकी लड़की अच्छे से पढ़ रही है, क्योंकि रिजल्ट तो आपके पास ही आ रहे हैं ना उनके। तो आप देखो, अगर आपकी लड़की मन से पढ़ रही है, वो रिजल्ट दे रही है, मेहनत कर रही है, तो उस पे भी पैसा लगाना चाहिए। और क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कभी भेदभाव नहीं किया। इवन मेरे भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया इसमें। इवन वो लाइक मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं इंदौर में निमसेट की प्रिपरेशन कर रही थी।
तो लाइक मुझे एनआईटी के लिए पहले 1 साल मेरी नानी साथ में रह रही थी। अच्छा, ये तो आपकी नानी है? हाँ, तो वो खाना बनाती थी क्योंकि मम्मी को ऐसा था कि एक कोई साथ में रहना चाहिए, अकेली कैसे रहेगी, तो उनको टेंशन होती थी। तो मेरी नानी साथ में रही हैं, उन्होंने खाना बनाया है, दिल्ली में भी रही हैं। तो उसके बाद इनको कोई काम आ गया था, तो वो थोड़ा घर आ गई थी। तो मम्मी भी लाइक कि अब कौन रहेगा अकेले, अभी भी नहीं छोड़ना है। तो भैया मेरा एक्चुअली ललितपुर में पढ़ रहा था उस टाइम पे, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरे साथ गया इंदौर रहने। और वो लाइक मेरी कोचिंग होती थी, तो मैं सुबह 8 बजे चले जाती थी कोचिंग के लिए और रात के 9-10 बजे आती थी। तो अब मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता था कि खाना भी बना लूं। तो जब मैं आती थी तो भैया खाना बना रखा हुआ होता था, मतलब वो बनाता था खाना भाई? पूरा। हाँ, भाई खुद ही पूरा खाना बनाता था। भाई छोटा है बड़ा है आपसे? बड़ा है मेरे से, 2 साल बड़ा है। बट वो खाना भी बनाता था, झाड़ू भी वो लगाता था, पोछा भी वही लगाता था। इवन रात के 11 बजे दूध गर्म करके भी वही देता था। तो ऐसा लाइक मेरी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये लड़की है, तू अगर 10 बजे आ रही है पढ़ के, तो तू ही खाना बनाएगी, तू ही करेगी, और मैं तो लड़का हूँ तो मैं तो पढ़ लूंगा और मेरे को खाना चाहिए टाइम पे। ऐसा नहीं है, वो खाना बना के देता था। तो ये लाइक मम्मी पापा के ही संस्कार है। नहीं तो अगर घर पे वो बचपन से ऐसे देख रहा होता कि लड़का लड़का, तो वो भी ऐसे नहीं करता। तो पापा ने ऐसा कभी किसी के साथ किया नहीं। पापा हमेशा लाइक सपोर्ट पे रहे। अगर मेरा अच्छा रिजल्ट आता है तो वो भैया को भी डांटते थे कि देख उसके कितने अच्छे रिजल्ट है, अब तू बना खाना। लाइक तो वो इवन वो बहुत मेहनत से खुद भी अप्रिशिएट करता था, वो खुद करता था ये सारी चीजें। तो ऐसा कभी हमारे यहाँ वो भेदभाव नहीं रहा। तो मैं तो यही बोलूंगी सारे मम्मी पापा को कि अगर आपकी लड़की अच्छे से पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, तो आप लाइक पैसा लगाओ उन पे, वो देंगे रिटर्न आपको। सफलता के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या है आपके जीवन में? वो तो ड्रास्टिकली बहुत ऊपर गया है, क्योंकि एक बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लाइक अभी स्ट्रगलिंग फेस में हो, तो लाइक आप कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब होती है। आपके पेरेंट्स तो हमेशा साथ में होते हैं। जैसे मैंने देखा कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी कंपनी आ रही थी, जैसे हम लोगों को क्या होता है 3 साल का 7 मंथ में ऑलमोस्ट एंड हो जाता था कंपनियों का आना। तो लाइक स्टार्टिंग में कंपनी आ रही थी, नहीं हो रहा था, जा रही थी, ऐसे कुछ वो हो रही थी, कभी छोटी कंपनी आ रही, कभी बड़ी कंपनी आ रही, तो लेट होता जा रहा था। तो उस टाइम पे वो स्ट्रगलिंग फेस था। तो मम्मी पापा उस टाइम पे ये नहीं बोल रहे थे कि फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुम्हारा नहीं हुआ या फिर तुम्हारा नहीं हो रहा है। तो तब लाइक कोई किसी का कॉल नहीं आता था ऐसे कि तुम्हारा भी स्ट्रगलिंग फेस है, या कोई उतना नहीं पूछता था। जैसे घर में छुट्टियों में भी आते थे तो ठीक है, अपने घर तक ही रहता था, फिर वो मतलब उतनी वैल्यू कभी फील नहीं हुई। इवन मेरा प्लेसमेंट होते होते लेट भी हो रहा था। तो काफी सारे ऐसे जो फ्रेंड्स या फिर कोई ऐसे होते हैं तो लाइक कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मतलब बट आफ्टर प्लेसमेंट लाइक सब चेंज। थोड़ा सा मैं पापा से आपके बाल ले लेता हूँ। पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि बेटी ने कमाल किया, धमाल मचाया। आज गांव में सर ऊंचा है आपका, सब कोई चर्चाएं हैं आपके पूरे क्षेत्र में, और आपको देखेंगे। आपको क्या कैसा लगा बेटी ने जब ये चीजें की? आप खुद एक भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार करता है, कैसा लगा आपको? नहीं भाई, खुशी हुई जी, बहुत आनंद आया। देखा भैया कि हमने बच्ची की सोच था कि आगे जाए, गई, तो एकदम खुशी है एकदम। माँ बाप के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपको बहुत लोग देखेंगे, आप एक गांव से, आपने एक बेटी को वो पंख दिए हैं, वो सपने उड़ान दिया है आपने, तो बहुत माँ बाप नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपने अपनी बेटी को उड़ने दिया, उड़ो जहां तक जाना है। लेकिन बेटी ने भी वो साकार किया, पंख फैलाए और आज सफलता प्राप्त की। तो माँ बाप के लिए, गार्जियंस के लिए क्या सलाह देंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी गार्जियन, माता पिता, बेटा बेटी में कोई भेद न रखे। ये देखिए कि जो आगे बढ़ रहा है उसी को और आगे बढ़ाए। मतलब बेटा बेटी दोनों समान है। मैंने ये देखा जीवन में, लड़का भी मेरा नवोदय था, आजकल पुलिस में है, पर उससे ज्यादा मेहनत बच्ची कर रही थी। साथ में निकले अभी तो 2 महीने पहले बच्चा निकला। 2 महीने मतलब डबल खुशी कहें इसे। हाँ, डबल खुशी कहिए, डबल धमाके हुए। तो मतलब पिछली वर्ष जो है पहले लड़के का रिजल्ट आया और 2 महीने बाद बच्ची का आ गया। क्या खुशी थी पिता के उसमें? अब खुशी की खुशी नहीं खत्म, मतलब बताने जाहिर नहीं कर सकते कैमरे के। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे और क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस चीज? मैं तो क्या कहना चाहता हूँ सभी लोगों साथियों से कि देखो, बच्चा बच्ची में कोई भेद न रखे, और जो भी आगे बढ़ रहा हो, खासतौर से बच्ची को तो बिल्कुल छुट्टा छोड़े।
मुझे भी ये बता मतलब पहले शंका हुई कि बच्ची जैसे यहाँ से मान लो हाँ, जाना। चरखाई विद्या मंदिर से अच्छे नंबरों में टॉप किया 90 के ऊपर, तो मुझे लगा कि इसको आगे भेजना चाहिए। बच्चा मेरा पहले से नवोदय सेंटर करके वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इनकी आपस में दोनों भाई बहन की बात हुई, बोले पापा इसको दिल्ली भेज दो। तो इसका फिर मैंने दिल्ली भेजाया, भारतीय कॉलेज यूनिवर्सिटी के कॉलेज महाराज जनकपुरी में है। तो हमें डर लगा कि भाई बच्ची है, दिक्कत होगी, दिल्ली जैसा शहर, दिल्ली जैसे बिल्कुल तो फिर गांव की लड़की। और माता जी हमें एक्सपायर हो चुकी जब तक, तो उनकी नानी को हमने बुलाया, तो एक साल साथ में रही, खाना उन्होंने बनाया साथ में, तब तक थोड़ा सीख गई। उसका रिजल्ट पहले तो दिक्कत हुई, कम नंबर आए, फिर मैंने कहा भाई वो चूंकि हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना होता था, तो जो है नंबर थोड़ा कम आए। तो मैंने कहा भैया नंबर कम आ रहे हैं। लड़का बोला परेशान मत हो, ऐसे ही होता, मैं भी जब महोबा से दिल्ली आया था दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सीख जाएगी। मैंने कहा चलो बच्चा समझा रहा तो सही होगा। तो जो फिर इसके बाद अगला सेमेस्टर हुआ और अच्छे नंबर आए, लेकिन लास्ट ईयर आते आते इसने पूरा अपनी उसका कॉलेज का मैथ ऑनर्स से थी, टॉप कर लिया, टॉप कहें या सेकंड कहें, मतलब 2 बच्चों के ठीक बराबर आए, तो उसको टॉप भी मान लो, कॉलेज चाहे सेकंड मान लो एक तरह से। और जहाँ कोई पिछले एकदम